नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। डोगरगांव में कांग्रेस ने किया संकल्प शिविर का आयोजन। सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम में हुए शामिल। बीजेपी पर कांग्रेस ने जमकर साधा निशाना। रायपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने की पीसी। कांग्रेस सरकार पर जमकर साधा निशाना। बीजेपी की सरकार बनते ही घोटालेबाजों पर कार्रवाई करने की कही बात। सीहोर के कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। बीजेपी पर कमीशनखोरी का लगाया आरोप। डोगरगांव में ग्राम गोरदरा में लाइमस्टोन खदान को बंद करने का विरोध। अब बीते 8 महीनों से आंदोलन कर रहे ग्रामीण। धमतरी में स्वर्गधाम सेवा समिति ने किया आत्माओं का तर्पण। अनजान मृत आत्माओं का पिंडदान। देश के 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता लगते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव का रण तैयार हो चुका है। कांग्रेस ने राजनांदगांव जिले के डोगरगांव विधानसभा कोनारी में संकल्प शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस दौरान विधायक प्रत्याशी दिलेश्वर साहू ने छत्तीसगढ़ी गीत गाकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। वहीं सीएम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में 15 साल बीजेपी की सरकार रही, जिसमें गरीब जनता और गरीबी होती गई, वहीं अमीर और ज्यादा अमीर होता गया। जबकि कांग्रेस की 5 साल में गरीबी रेखा को बाहर निकाला और छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा की संख्या भी घटी है। और जो अनुभव पिछले समय के रिकॉर्ड तोड़ते हुए और अधिक मतों से जीते। डोगरगांव विधानसभा घोरदा गांव है, वहाँ पे एक हफ्ता से ग्रामीण चुनाव बहिष्कार के लिए बैठे हुए, प्रशासन का साथ नहीं दिए। अब तो आजाद नहीं चला, मैं कोई आश्वासन तो दे नहीं सकता। जी, डोंगरगांव में 10वां साल है अभी दिलेश्वर साहू जी का, लेकिन यहाँ के रोड टोटल खस्ता हाल है। इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि जनता बहुत त्रस्त है। बहुत सारे सड़कें बनाए हैं और स्वीकृत भी होगा, वो भी बन रहा होगा। भोपाल की एफ्लुएंस ग्रुप ऑफ कंपनी के वेचर एफ्लुएंस आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने कीर्तिमान स्थापित किया है। हाल ही में कंपनी ने मध्य प्रदेश सरकार के 200 करोड़ के प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करके दिखाया। एफ्लुएंस ग्रुप ऑफ कंपनी ने पिछले 2 सालों में प्रदेश के अलग अलग जिलों में युवाओं के लिए रोजगार और अच्छी जीवन शैली के साथ आगे बढ़ने के लिए उसने प्रोत्साहित किया। इस ग्रुप के दूसरे वेंचर एफ्लुएंस बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने अपने ब्रांड मुशलीफ के 2 प्रोडक्ट वेट बूस्टर और फैट कटर प्रोडक्ट को लॉन्च किया। कंपनी ने बॉलीवुड के चर्चित चेहरे मेगा स्टार सलमान खान के भाई अरबाज खान को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर साइन किया है। मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात यह है कि इस कंपनी ने अपनी शुरुआत भोपाल से की है और अपनी साख बॉलीवुड तक फैलाई है। 19 सितंबर 2023 को मुंबई में हुए मेगा ग्लोबल इवेंट में प्रोडक्ट की लॉन्चिंग अरबाज खान के हाथ से कराई गई थी। कंपनी का ये उत्पाद सभी ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट और मेडिकल स्टोर्स पर उपलब्ध है। इन्फ्लुएंस बायोटेक के निदेशक शाहबाजुद्दीन ने बताया कि प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार पूरे देश में किया जाएगा। बता दें कि एफ्लुएंस ग्रुप ऑफ कंपनी के वेचर एफ्लुएंस आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने कीर्तिमान स्थापित किया है। हाल ही में कंपनी ने मध्य प्रदेश सरकार के 200 करोड़ के प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करके दिखाया। एफ्लुएंस ग्रुप ऑफ कंपनी ने पिछले 2 सालों में प्रदेश के अलग अलग जिलों में युवाओं के लिए रोजगार और अच्छी जीवन शैली के साथ आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। इस ग्रुप के दूसरे वेंचर इन्फ्लुएंस बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने अपने ब्रांड मुशलीफ के 2 प्रोडक्ट वेट बूस्टर और फैट कटर प्रोडक्ट को लॉन्च किया। कंपनी ने बॉलीवुड के चर्चित चेहरे मेगा स्टार सलमान खान के भाई अरबाज खान को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर साइन किया। मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात यह है कि इस कंपनी ने अपनी शुरुआत भोपाल से की है और अपनी साख बॉलीवुड तक फैलाई है। 19 सितंबर 2023 को मुंबई में हुए मेगा ग्लोबल इवेंट में प्रोडक्ट की लॉन्चिंग अरबाज खान के हाथों से कराई गई थी। कंपनी का ये उत्पाद सभी ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट और मेडिकल स्टोर्स पर उपलब्ध है। देखिए, बेहतर हम ऐसे हैं कि पहली चीज जैसा हमने बताया कि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। आयुर्वेदिक एक
हर्बल हम लोग क्या होता है, जैसा सर ने पहले भी बताया था कि हम लोग पुराने जमाने में क्या करते थे, जब डॉक्टर्स नहीं होते तो क्या होता था, हम आयुर्वेदिक हम औषधि लेते थे। औषधि क्या होता था कि आपको ये नहीं पता होता था कि पीपल के पत्ते के क्या फायदे हैं, आप नीम का पत्ता खाओगे क्या फायदे हैं। बट अब जैसे जैसे उस सब चीजों का रुझान बढ़ रहा है, तो वैसे समय बदलते बदलते अपने पास और भी चीजें आ रही हैं, केमिकल मार्केट में आ गए हैं, बाहर के देशों से जल्दी इफेक्ट करने के लिए हम दूसरी इंग्रेडिएंट्स इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि इमीडिएट इफेक्ट तो मिल रहा है, बट उसके बाद होता क्या है कि हमें उसका साइड इफेक्ट भी बहुत मिलता है। बट आयुर्वेदा में क्या है, आयुर्वेदा धीरे धीरे काम करता है, बट आपको जड़ से चीजें खत्म करके देता है। तो ये बेनिफिट है आयुर्वेदिक। ये हमारा प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से अलग क्यों है, इसमें सारे ही घरेलू इंग्रेडिएंट्स हैं। घरेलू बोले तो जैसा मैं आपको फिर से इंग्रेडिएंट बता देता हूं, श्वेत मूसली, काली मूसली, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सेंधा नमक, लहसुन, अदरक और उसके साथ मशरूम पाउडर। क्या होता है, मशरूम की एक खासियत होती है, दूसरे किसी प्रोडक्ट के साथ जब वो किसी भी इंग्रेडिएंट के साथ मिलता है तो उसकी जो काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसा ही इसके साथ है, आप मशरूम पाउडर के साथ दूसरे घरेलू इंग्रेडिएंट मिलाते हैं तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है, जिसके कारण ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। अब एक सवाल ये आता है कि भाई वेट बढ़ता है तो वेट गिरता भी है। वेट उसको थामने के लिए क्या होता है, अब जनरली मैं मशरूम को अगर साइड कर लेता हूँ, आप अदरक यूज करते हो, आप लहसुन यूज करते हो आपका टेस्ट के लिए, उसके बाद लोग कहते हैं कि सफेद नमक मत खाओ, काला नमक खाओ, डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करने लग पड़े हैं आजकल। तो ये सब चीजें जो होती हैं वेट को थामने के लिए होती हैं। अब किसी को ऑलरेडी शुगर है, इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर दूसरे उनके सबऑर्डिनेट्स देने से सप्लीमेंट्स देने लग पड़ते हैं। जैसे मैंने नमक का एग्जांपल दिया आपको कि भाई आप ये मत खाओ, ये काला नमक खाओ, सेंधा नमक खाओ। तो ऐसे ही ये सब चीज इंग्रेडिएंट जब चेंज होती हैं तो ये हमें बहुत इफेक्ट करता है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी यूएसपी, जैसे कि हमने बताया, इसकी यूएसपी ही आयुर्वेदिक है और सबसे बड़ी बात ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। सो जैसे कि कई हजार साल पहले जब हॉस्पिटल्स नहीं हुआ करते थे, डॉक्टर्स नहीं हुआ करते थे, तो मेरा ये सबसे क्वेश्चन है कि इलाज कैसे होता था। बीमारियां तो तब भी होती होंगी, लेकिन इलाज 100% शुद्ध आयुर्वेदिक तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से, औषधियां जो होती थी पेड़ पौधों से, ऑक्सीजन से, इन सभी चीज़ों से मिक्स करके ही इलाज हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे जनरेशन्स आगे बढ़ती गई, केमिकल्स आगे बढ़ते गए, तो केमिकल्स ने अपने अपने हिसाब से दवाइयां निकालना मार्केट में शुरू कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, बिल्कुल सही है, आपको शॉर्ट टर्म के लिए आपको 100% जो है इफेक्ट दे देगा, पर लॉन्ग टर्म के लिए उसमें कई घातक चीजें हैं जो सामने आती हैं बड़ी बीमारी के रूप में। तो हमारी एक स्टेप है हमारा आयुर्वेदिक के लिए, अगर हम यूथ के लिए, स्पेशली यूथ के लिए हम कुछ कर पाए थ्रू आयुर्वेदिक। मार्केट में दावे करते हैं, वो दावे इसलिए फेल हो पाते हैं क्योंकि वो रॉन्ग कमिटमेंट्स करते हैं। हम दावे कर रहे हैं विद कॉन्फिडेंस, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमने पहले ड्राई रन किया, ट्राई किया और इफेक्ट्स इसके देखे जो बिल्कुल ही, अभी कुछ लोग मेरे मतलब मेरे स्टाफ के थे, मेरे सर्वेंट से कुछ लोग थे जो ये 6-6 महीने से यूज कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैंने मार्केट की सारी दवाइयां ट्राई कर ली, इंक्लूडिंग बड़े ब्रांड्स मैंने ट्राई कर लिए, लेकिन इस ब्रांड के बाद एक तो मेरा पेट साफ होने लगा और उसके बाद जो मेरी भूख बढ़ी है सर, वो टोटली आपको बताने लायक नहीं है। सर मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि इसका पहले ऑलरेडी ड्राई रन हो चुका है, लेकिन इसके इफेक्ट जो है वो 100% ऑथेंटिकेट है। वेट कम भी कर रहे हैं, वेट बढ़ा भी रहे हैं जी, वो द रीजन बिहाइंड इज, क्योंकि देखिए इस संसार में सबसे बड़ी समस्या जो है वो वेट बढ़ भी रहा है, उनका कम नहीं हो रहा, और जिनका कम है उनका बढ़ नहीं रहा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है संसार की, जो हम ऊपर वाले का नाम लेके हम मार्केट में उतरे हैं सॉल्व करने के लिए। आप सबकी दुआएं हमारे साथ रहें तो डेफिनेटली हम मार्केट टच कर पाएंगे। वी कैन नॉट से दिस इज द साइड इफेक्ट। देखिए हर प्रोडक्ट के बारे में एक उसकी जो प्रिकॉशंस है वो हमें लेना पड़ेगी। अगर जैसे हमारा प्रोडक्ट जैसे फेट कटर है, अब वो क्या मार्केट में दावा करता है दूसरी कंपनी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा प्रोडक्ट्स क्या लोगों के लिए फायदा कर रहा है, ये हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। फेट कटर अगर आप हमारा प्रोडक्ट्स लेंगे तो उसमें आपको एक्सरसाइज का ध्यान रखना पड़ेगा, डाइट्स का ध्यान करना पड़ेगा। अगर दिन में आप 3 टाइम खाना खा रहे हैं तो उसको आपको 2 टाइम करना पड़ेगा विद पूरा प्रिकॉशंस के साथ। अगर आप वेट बूस्टर ले रहे हैं हमारा तो आपकी भूख डेफिनेटली बढ़ेगी, और अगर आप 3 टाइम खाना खा रहे हैं तो आपको 6 टाइम खाना खाना पड़ेगा। तो ऐसा कोई मैजिक नहीं है कि इस प्रोडक्ट्स को हमने कंज्यूम किया और कल हम मोटे हो जाएंगे। साइड इफेक्ट्स होगा अगर आप खाना खा के लेटे रहोगे, अगर आप कुछ लोगे भी नहीं, खाना खा के लेट जाओगे, अपने आप टम्मी बाहर आ जाएगा। अब जैसा कि आजकल का वर्किंग रूटीन है, सब बैठ के ही काम कर रहे हैं, खाना खाया, लंच लिया, बैठ गए, टेलना नहीं है। लेकिन आप ये प्रोडक्ट कंज्यूम करें, फूड कंज्यूम करें, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा आप वॉकिंग जरूर लें, तो डेफिनेटली इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, बिकॉज दिस इज 100%
छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में से 7 और 17 नवंबर को चुनाव होने हैं। प्रथम चरण में 7 नवंबर को 20 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसी चरण में 7 तारीख को नारायणपुर विधानसभा में मतदान होगा, जिस सीट पर बीजेपी की ओर से पूर्व मंत्री केदार कश्यप मैदान में हैं। हमारे नारायणपुर ब्यूरो विजय साहू ने पूर्व मंत्री केदार कश्यप से खास मुलाकात की। आइए आपको दिखाते हैं पूर्व मंत्री ने क्या कुछ कहा। देखिए, नारायणपुर में जो भी माइंस चल रहे हैं उस माइंस का समुचित लाभ वहां के स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे वहां पर डेवलपमेंट का मामला हो। उन मामलों को लेकर के कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, जो कोताही आज कांग्रेस की सरकार कर रही है। आप लोहा तो निकाल रहे हो, लेकिन वहां के लोगों को दे क्या रहे हो? गड्ढे। वहां के लोगों को क्या दे रहे हो? धूल। वहां के अभी मैं गया था तो वहां देखा पूरी धान की फसल खराब हो चुकी है और ये लोग अभी उनका सामना करने की स्थिति में नहीं है। हम आएंगे तो उनको हम रोजगार देंगे, हम आएंगे तो वहां पर जो स्वास्थ्य सुविधा है, शिक्षा है, ये जो अधोसंरचना का निर्माण है, जो भी हम वहां पर सुविधा की बात है, उन सुविधाओं को हम विस्तार करते हैं। चाहे वो ओरछा हो, चाहे वो कोंडागांव से नारायणपुर हो, चाहे नारायणपुर से अंतागढ़ हो, चाहे इधर हमारा बासु रोड हो, सारे रोड तो खत्म हो चुके हैं। रोड तो है ही नहीं, वहां तो गड्ढे ही है पूरे। और कांग्रेस के नेताओं को ये दिखता नहीं है। कांग्रेस के लोग चाहते नहीं कि हमारे नारायणपुर का समुचित विकास हो सके। गड्ढों में चलते हैं, हमारा पूरा नारायणपुर घिरा हुआ है और गड्ढा व्यक्ति उसने पूरे हमारे नारायणपुर क्षेत्र का बंटाधार किया है और इसका खामियाजा उनको भुगतना है। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से वादाखिलाफी की है और पूरी तरीके से लोगों को लूटने का काम किया, यहाँ की जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी संसाधन हैं, उस पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता वो अपनी जेब भरने में लगे रहे। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का माहौल है, नारायणपुर उससे छूटा नहीं है। यहाँ पर जिस तरीके से योजनाओं का बंटाधार हो चुका है, सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है, सरकार कहीं पर दिखाई नहीं देती, लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, पदयात्रा करनी पड़ रही है। सरकार में बैठे हुए लोग सुनवाई करने के लिए नहीं बैठे हैं, वो कड़ाई करने के लिए बैठे हैं या फिर उनके ऊपर डंडे बरसाने के लिए बैठे हैं। तो इन सब बातों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और भारतीय जनता पार्टी को विजय सुनिश्चित है। कांग्रेस पार्टी हताशा की स्थिति में है, इसलिए प्रत्याशी की सूची जारी नहीं कर पा रही है और इनके नेता निचले स्तर पर जाने की स्थिति में नहीं है। रायपुर के बीजेपी एकात्म परिसर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में हुए घोटाले को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोयला घोटाला, पीएससी घोटाले के बाद सरकार ने गोबर को भी नहीं छोड़ा। वहीं कैंडी क्रश को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आखिर सीएम भूपेश बघेल को गेमिंग ऐप से इतना प्यार क्यों है। इसके साथ ही पूर्व मंत्री ने कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस की सरकार पर जमकर हमला बोला। भूपेश बघेल जी को देखकर मुझे योगी जी की याद चली जाती है, जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री थे, अजीत जोगी जी। थैंक यू। मुझे याद है कि 2003 में चुनाव था, सोनी जी को याद होगा शायद। क्या जलवा था साहब। मैं अटल जी की सरकार में मंत्री था, जूनियर था। यहां था कि भाजपा के लिए कोई जगह ही नहीं है, सारी जनता हमारे साथ है, आप लोग कहां से आ गए। और बड़ी विनम्रता से मीडिया के मित्र क्षमा करेंगे, मीडिया भी उनके खिलाफ लिखने में बहुत हिचकता था। और क्या आतंक था, क्या भाजपा कार्यकर्ताओं की पिटाई होती थी। एक दो बार मुझे दिल्ली से भेजा गया था एमपी के साथ इंक्वायरी भी करने के लिए, याद है सुनी जी। और चुनाव हुआ तो रिजल्ट सबके सामने। मैं एक हफ्ते प्रचार में था यहां पर,
भूपेश बाबू, जो हाल अजीत जोगी जी का हुआ वही हाल आपका होने वाला है, क्योंकि आपकी भी फिटिंग, सेटिंग, कटिंग बहुत कुछ उन्हीं के ढर्रे पर चलती है? कि आई एम द मास्टर ऑफ ऑल, आई सर्वे, जो प्रदेश है वो हमारे साथ है, सब कुछ मैं ही सही सोचता हूं। चारा घोटाले में जनहित याचिका करके सीबीआई इंक्वायरी करवाने वाला वकील रविशंकर आपके सामने बैठा है, जिसमें लालू जी को 4 मामले में सजा हो चुकी है, आगे और हो सकती है। तो बिहार में एक नारा था, लालू जी आपने गरीबों का चारा भी खा लिया। भूपेश बाबू, मुझे आपसे आग्रह करना है, अब गोबर पर भी तस्करी क्या है? कहीं तो छोड़िए। भूपेश बाबू, आपने अडानी जी को सहयोग नहीं किया क्या? मेरे पास तो सारे कागज हैं, कहीं को दे देंगे, कोयला में क्या क्या हुआ है। और भूपेश बाबू और कांग्रेस वाले ये बताइए कि मनमोहन सिंह के समय में उनको 1 लाख करोड़ से अधिक का ऑस्ट्रेलिया में पूंजी निवेश न्यूजीलैंड में हुआ था, तो उस समय क्या कर रहे थे आप? ममता जी ने लगभग किया है 50,000 करोड़ का पूंजी निवेश, हमारे राजस्थान में तो 65,000 करोड़ का है, और केरला में तो कोची पोर्ट ही बना रहे हैं अडानी का ग्रुप। तो क्या मतलब है? तो बहुत सिंपल सी बात है, जब भी राहुल गांधी से पूछते हैं, नहीं वहां ठीक है, ये सवाल वहां उठा था, मैंने ही प्रेस की कहा, नहीं वहां। जामगांव और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेसी जोगी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी पाटन पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच जाकर हुंकार भरी। वहीं उन्होंने कहा कि मैं पूरे 45 विधानसभा गया हूं और इसी कड़ी में जामगांव आया हूं, और लोग ने जो मुझे प्यार देते हैं, वो मेरे पिताजी, जो प्यार मेरे पिताजी को देते थे, वो प्यार मुझे आज भी मिल रहा है। 23 वर्षों से पाटन में चाचा भतीजा का पिक्चर चल रहा है, जिससे लोग परेशान हो गए हैं और अब जनता परिवर्तन चाहती है। पाटन क्षेत्र जो मुख्यमंत्री श्री बघेल जी का क्षेत्र है, वहां से करी। आज दोबारा मैं इस बीच 45 विधानसभाओं में गया हूं, कार्यकर्ता सम्मेलन हुए हैं। जितना प्यार लोग मेरे पिताजी स्वर्गीय अजीत जोगी जी को देते थे, उनको देखने आते थे, सुनने आते थे, उतना ही प्यार वो उनके बेटे को दे रहे हैं। पाटन में एक संदेश तो स्पष्ट रूप से जा रहा है कि मुझको बदलाव चाहिए, मुझको बदला चाहिए। मेरे पिताजी का जो लगातार अपमान करते रहे, उसका बदला। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास का जो अपमान किया, उसका बदला। आदिवासियों की जमीनें जो लगातार हड़पते रहे, उसका बदला। जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनके साथ जो शोषण किया है, नौजवानों के साथ जो ठगी करी है, महिलाओं के साथ जो शराबबंदी के नाम पे वादा खिलाफी की है, गरीबों के नाम पर जो पेंशन के नाम पर जो ठगी की है, ये जो ठगेश बघेल की सरकार 5 साल चली है, उसको बदलना भी है। डोंगरगांव में बीते 8 महीने से जारी आंदोलन के बाद अब ग्राम गोरदा के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का निर्णय कर लिया है। गुरुवार को इस संबंध में ग्राम में आयोजित सामूहिक बैठक के बाद चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया और गांव में चुनाव को लेकर आने वाले नेताओं और अधिकारियों, कर्मचारियों के प्रवेश की मनाही संबंधी बोर्ड को भी चस्पा कर दिया। आपको बता दें कि ग्राम गोरदा में लाइमस्टोन खदान को बंद करने का विरोध ग्रामवासी बीते 8 महीने से कर रहे हैं। मामले में लगातार वाद विवाद की स्थिति बन रही थी, परंतु अब जब आचार संहिता प्रभावशील हो गई है, ऐसे में ग्राम वासियों के द्वारा बैठक कर चुनाव के बहिष्कार का निर्णय लिए जाना प्रशासन के परेशानी का सबब बन गया है। हम खदान के लिए मांग करल गए, सबसे पहले हम दलेश्वर साहू कर गए, तो हमें साथ दूर के पुलिस और साथ हमारा देवे नहीं करी, मतलब वो दे थे निर्मल जन के साथ दे थे, हमें के कोई सुनाई नहीं करा थे। एक कारण हमारा चुनाव नहीं। तो चुनाव में वोट नहीं डाले के निर्णय सामूहिक पूरा ग्रामवासी भाजपा और कांग्रेस का हम का चुनाव लड़के। एक उद्देश्य कारण ये है कि हमारे खदान बंद होना चाहिए। एक लिए हम पहले
बहुत प्रक्रिया कर चुके हैं और आज तक कुछ नहीं हुआ है। 20 साल पहले भी एक प्रक्रिया जारी रही और आज भी 8 महीने हो गए कर ये चालू है और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। न तो शासन कुछ करत है, न मतलब जनप्रतिनिधि भी कोई ये नहीं है, आश्वासन नहीं देते। और यही हमारे ये है कि हमला जब तक खदान बंद हुई हमारी लड़ाई चालू रही। एकर वजह से हम आज चुनाव बहिष्कार करा था। हमारा विषय ये है कि निर्मल चंद जय द्वारा जो संचालित खदान है पूर्ण रूप से बंद किया जाए, क्योंकि यहाँ पर्यावरण नष्ट हो रहा है, घास बूझी नष्ट हो रहा है, घर में उसके ब्लास्ट के कारण से ये घर हिल रहा है, पत्थर उठ करके घर में आ रहे हैं जिसमें दहशत है। इसका हम जानकारी शासन प्रशासन सब दे रहे हैं, लेकिन वो लोग हमारा कोई मदद नहीं कर रहे हैं। और निर्मल चंद द्वारा हमारे ऊपर FI दर्ज करा रहे हैं, लेकिन हम लोग जाते हैं तो हाँ पुलिस विभाग द्वारा हमारा कोई मदद नहीं करता। लीज ले ओला भी संपूर्ण रूप से बंद किया जाए और खदान ला भी पूरा रूप से संपूर्ण रूप से बंद किया जाए और उनमें हफ्ता 40-50 फूल लगा के ब्लास्टिंग भी करे जाते। ब्लास्टिंग के कारण हमारे गांव पूरा हिल चुके हैं और पूरा 25-30 घर दरार भी आ चुके हैं। कई घर तो ऐसे रात का घटना हो जाते कि कभी ईटा गिर जाते, कभी पत्थरा गिर जाते और कभी रात बिकाल के मतलब दुर्घटना होए के भी संभावना है। अगर इनमें कोई दुर्घटना होते तो पूरा जवाबदारी शासन प्रशासन के रही, हमारे गांव वाले के नहीं रहा है। अगली खबर रिसाली से है, जहां बीजेपी प्रत्याशी ललित चंद्राकर रात के समय वोट मांगने पहुंचे। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी ललित चंद्राकर आचार संहिता का उल्लंघन करते नजर आए। वहीं बीजेपी प्रत्याशी ने रिसाली मरोदा में कार्यक्रम आयोजित किया और कार्यकर्ताओं और आम लोगों के बीच जाकर चुनाव का मंत्र फूंकते नजर आए। अब देखना होगा कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करती है। खबर जगदलपुर से है, जहां नवरात्रि के पहले दिन हर साल किन्नरों की तरफ से श्रृंगार यात्रा निकाली जाती है और मध्य रात्रि के करीब 12 बजे के बाद जैसे ही मां दंतेश्वरी का दरबार खुलता है, पहला दर्शन किन्नरों की तरफ से किया जाता है, जिसके बाद माता को पहली चुनरी और श्रृंगार किन्नर की ओर से चढ़ाया जाता है। दरअसल हर साल नवरात्रि के शुरू होने से पहले देर रात किन्नर समाज की मां दंतेश्वरी को पहली चुनरी चढ़ाते हैं। इस दौरान किन्नर समाज के सभी लोग श्रृंगार सामान लेकर दंतेश्वरी के दरबार पहुंचते हैं और नाच गाने के साथ मां की भक्ति में सरोबोर हो जाते हैं। किन्नर समाज के अध्यक्ष रिया परिहार ने बताया कि हर साल किन्नर की श्रृंगार यात्रा में जगदलपुर के अलावा पड़ोसी राज्य उड़ीसा में भी किन्नर भव्य यात्रा में शामिल होने के लिए बस्तर पहुंचते हैं। कि जैसे कि हमारे जो व्यापारी संघ है, जिनका कमाई धमाई में बरकत नहीं होता, उनका कमाई धमाई में बरकत हो, जिसके यहाँ बाल बच्चे नहीं होते उसके यहाँ बाल बच्चे हों, जिसके शादी ब्याह का शहनाई नहीं बजता उसके यहाँ शादी ब्याह का शहनाई बजे, सभी के घर में सुखी समृद्धि आए। इसलिए हम लोग दंतेश्वरी माई को सुहागन का जोड़ा चढ़ाते हैं। पूरे किन्नर समाज, हमारे बस्तर के ही नहीं अन्य जगहों से भी पूरे हमारे किन्नर समाज के लोग आते हैं और हम लोग सभी मिलकर पूजा प्रतिष्ठान करते हैं और अखंड ज्योत प्रज्वलित करके 21 दिन का निर्जला उपवास रखते हुए 2 दुल्हनों को तैयार करके मां दंतेश्वरी को सुहागन का सबसे पहला जोड़ा चढ़ाते हैं, ताकि हमारे जितने भी बस्तर संभाग के लोग हैं वो सारे सुखी रहें और सबके यहाँ बाल बच्चे की किलकारी हो और सभी के शादी ब्याह की। जगदलपुर में शनिवार को बस्तर दशहरा की महत्वपूर्ण रस्म काछन गादी निभाई गई। इस रस्म के बाद देवी की ओर से राजा को दशहरा पर्व मनाने की अनुमति मिली है। बताया जा रहा है कि पिछले 600 सालों से ये पर्व मनाया जा रहा है। दुनिया भर में मशहूर बस्तर दशहरा पर्व का महत्वपूर्ण विधान काछन गादी शनिवार को पूरी विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। सैकड़ों साल पुरानी इस परंपरा के साथ बस्तर दशहरा पर्व मनाने की अनुमति काछन देवी ने दे दी है। बता दें कि पीहू नाम की कन्या ने मान्यता के अनुसार काछन देवी के रूप में कांटे के झूले में आरूढ़ थी और इसी के साथ राज परिवार को देवी ने दशहरा पर्व मनाने की अनुमति दी।
बहुत सालों से चली आ रही है परंपरा। आज इस वर्ष 600 ईयर्स माई जी का खत्म हो रहा है, जिसमें कि हम दशहरा की जो परंपरा 1423 में चालू हुई थी आज दिन तक चली आ रही है 2023। आज 6वां वर्ष हम मना रहे हैं आराध्यमय दंतेश्वरी के आशीर्वाद से, जगन्नाथ प्रभु के आशीर्वाद से, और आज काचन माता और रैला माता दोनों से आशीर्वाद लेकर के बस्तर दशहरा की शुरुआत करना। और माता ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है कि आने वाले समय में, और जो फूल का रूप आप देख सकते हैं, जो फूल मैंने पहना है वो माता को चढ़ा करके ये आज्ञा मानी जाती है रथ चलाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो, वो भी फिल्मी एक्टर्स की तरह, मॉडल्स की तरह दिखे।